नमस्ते भारत। आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई वीडियो और रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत से आपको मिल जाए। तो चलिए आज एक बार फिर से बात की जाएगी इस देश में ऑलमोस्ट सबकी प्यारी और पसंदीदा जोड़ी ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की। अभिषेक और ऐश्वर्या की जो शादी है वो मुसीबत में है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई देते हैं। कोई भी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है, कहीं पर भी उनको जाना होता है, दोनों अलग अलग जाते हैं। ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ ही जाती हैं, चाहे उन्हें देश के अंदर या विदेश के अंदर जाना हो, और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन अपने परिवार अर्थात अपने माता पिता, अपनी बहन और अपने बहन के बच्चों के साथ ही दिखाई देते हैं। निमृत कौर से उनका अफेयर है, ऐसी जो खबरें हैं वो जंगली आग की तरह पूरे के पूरे सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर उड़ी हुई हैं। काफी ट्रोल निमृत कौर इस मामले को लेकर के हो भी रही हैं। इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से नहीं आई है। एंगेजमेंट की भी खबरें उड़ी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अब एक और खबर निकल करके आ रही है, और वो खबर ये कि ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन के घर से भी अब जा करके दूसरे घर में रहने वाली है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या इतना दुखी है इन तमाम चीज़ों के साथ, इन डेवलपमेंट के साथ, और जो चीज़ें, जो रूमर्स उड़ रहे हैं, जो खबरें निकल करके आ रही हैं निमृत और अभिषेक के अफेयर की, कि वो अभिषेक के जिस घर में रह रही हैं वहां से भी वो जा करके अपना कहीं और रहने वाली है। यानी कि अभी वो अभिषेक बच्चन वाले घर में रह रही हैं, लेकिन अब शी इज प्लानिंग टू शिफ्ट आउट ऑफ इवन दैट हाउस। सो ऑब्वियसली वो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हैं जहां पर वो और आराध्या रहेंगी। अब अगेन ये जो खबरें हैं ये सोशल मीडिया से निकल करके आ रही हैं, ये खबरें हर जगह फैली हुई हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन खबरों में कितनी सत्यता है। मैं सिर्फ वो विषय आप लोगों के बीच में रख रही हूं जो इस वक्त चल रहा है। निमृत कौर के साथ जो अफेयर वाला है उसके ऊपर भी अभिषेक की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और इंगेजमेंट के ऊपर भी नहीं आया है। लेकिन इंगेजमेंट वाले मामले में मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था, और आज भी मैं रिपीट उस चीज को कर देती हूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर वास्तव में इंगेजमेंट हुई होती तो जिन लोगों की बात की जा रही है वहां से कुछ तो कंफर्मेशन आती, हाँ या ना। लेकिन फिर ये भी बात सही है कि अभी तो तलाक हुआ नहीं है ऑफिशियली, अभी तो ऐश्वर्या और अभिषेक पति पत्नी हैं। तो तलाक से पहले यदि वो एंगेजमेंट करने की प्लानिंग कर भी रहे हैं, और यदि ये अफेयर वास्तव में है जिसकी चर्चा चल रही है, तो भी वो उसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वो तो इलीगल हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो वो बात क्यों करेंगे इस चीज की। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो तलाक है वो ऑलमोस्ट पहुंच गया है उस वर्ज पर जहां पर पेपर साइन होने बाकी हैं। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि ये जो जोड़ी है ये बहुत प्यारी जोड़ी है। इसको लोगों ने देश के अंदर, बॉलीवुड के अंदर बहुत सराहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये जोड़ी टूट रही है कि नहीं टूट रही है, लेकिन जो खबर है उस पर बात मैं भी इसीलिए कर रही हूं क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। वो एक घर में नहीं रह रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कहीं आते जाते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ कहीं दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस पर कंफर्मेशन की जो मोहर है वो उसी परिवार ने लगाई है, क्योंकि पूरा परिवार एक तरफ और उस घर की बहू और पोती अकेले। ये तो तभी हो सकता है ना जब वास्तव में परेशानी हो, जब वास्तव में रिश्ते में खटास आ गई हो, जब वास्तव में रिश्ता टूटने की एकदम कगार पर आ गया हो। वरना ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चन परिवार के तो मतलब लोग मिसालें दिया करते थे, कस्में खाया करते थे कि बच्चन परिवार एकदम ऐसे रहता है। लेकिन इस वक्त एक तरफ जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जी, अभिषेक और उनकी जो बेटी है श्वेता नंदा बच्चन, वो और श्वेता के बच्चे, वो सारे लोग एक साथ दिखाई देते हैं। और ऐश्वर्या राय बच्चन अलग थलग दिखाई देती हैं अपनी बेटी आराध्या के साथ। आराध्या भी अपने पापा या अपने दादा दादी या अपने बुआ के साथ नहीं दिखाई देती, वो सिर्फ अपनी माँ के साथ दिखाई देती।
तो ये बात तो साफ है कि ये अफवाह नहीं है कि उनकी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो एक साथ अब नहीं है। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जो भी इंटरनल इनकी प्रॉब्लम है, जो भी आपसी समस्या है, वो इस लेवल पे है कि सुलझ जाए। क्योंकि अगर उस लेवल पे होती सुलझने वाले तो अब तक सुलझ चुकी होती और अब तक ये लोग साथ में आ चुके होते। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है जब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात तो साफ है कि इन लोगों का जो आपसी रिश्ता है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया है। लेकिन अब निमृत के साथ इनका अफेयर है कि नहीं है, उनके साथ एंगेजमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐश्वर्या अभिषेक वाले घर से मूव आउट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तमाम वो चीजें हैं जो लोगों के बीच से निकल करके आ रही हैं। तो इन पर जो भी खबरें या चीजें निकल करके आती हैं, मैं कोशिश करती हूं कि मैं आप लोगों के बीच में उनको रखूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि बहुत सारे लोगों ने ऐश्वर्या को एज अ एक्टर, एज अ इंडिविजुअल बहुत सराहा है और उनके बारे में जो खबर है वो आप लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात साफ है, जब आप कोई पब्लिक फिगर होते हो ना, चाहे आप कोई पॉलिटिशियन हो, आप कोई एक्टर हो, आप सिंगर हो, तो आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहती। आपकी जिंदगी व्यक्तिगत, प्राइवेट नहीं रहती। आपकी जिंदगी में लोगों का भी साझेदारी होती है। लोग आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आपको बनाने वाले लोग होते हैं। आपको जो स्टारडम मिला होता है किसी भी स्टार को, वो जनता के द्वारा मिला होता है। या कि कोई जो पॉलिटिशियन है उसको जो सत्ता, जो गद्दी मिली होती है, जो मान सम्मान मिला होता है, वो जनता के द्वारा मिला होता है। तो जनता अपने बनाए हुए जो लोग हैं, जिनको वो अप्रिशिएट करते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनको वो लुकअप करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ से कनेक्ट करना चाहते हैं और उससे उनको इफेक्ट भी होता है। और इसीलिए ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखती हूँ। तो अब मैं इस वक्त इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आज धनतेरस है। धनतेरस की आप लोगों को अनंत शुभकामनाएं। आपके घर में खूब लक्ष्मी माता की वर्षा हो, आप लोगों के घर में खूब उन्नति हो, आप दीर्घायु रहें, आप सफल हो, ऐसी मैं कामना कर रही हूँ। दिवाली खूब धूमधाम से मनाइएगा और उसके साथ साथ मेरे वीडियोस, रील्स और लाइव्स को ज़रूर देखिएगा। और एक बार फिर से ये वाला तो रिक्वेस्ट करना अंत में भी बनता है कि प्लीज़ मेरे चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे मालूम है आप लोग मुझे टीवी पर बहुत देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत देखते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों का जो सपोर्ट चाहिए वो इसी में चाहिए कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय लाइव्स, रील्स एंड वीडियोस। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी दिवाली once again. Stay blessed, stay happy, and thank you my extended family. Thanks a lot.